तो आज डेट है 9th ऑफ अक्टूबर 2025। सो आज की जो लर्निंग है उसे मैं बताता हूँ। टुडेज लर्निंग इज स्टॉप बीइंग द एंटरटेनमेंट ऑफ अदर्स। तुम किसी के लिए एंटरटेनमेंट मत बनो, यही आज का टॉपिक है और इसी पे बात करेंगे। सो सबसे पहले ये चीज़ कहाँ से आई उसको मैं बताता हूँ। पहले ये चीज़ मतलब 15 दिन 20 दिन पहले मैं भी यही काम करता था कि लोगों को एंटरटेन करता था और सोचता था कि उनको कितना अच्छा लग रहा है, मेरी वजह से खुश हो रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन अब मैं शांत रहने लगा हूँ तो ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ। एक मेरे साथ मेरा दोस्त भी रहता है, तो वो भी यही करता है और आज उसने यही काम किया कि दूसरों को हंसा रहा है, अपने ऊपर ही जोक मार मार के दूसरों को हंसा रहा है। तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा तुम्हारा लॉस होता है। मेनली तुम्हारे आइडेंटिटी में इन सब चीज़ों का लॉस होता है कि तुम किसी के लिए एंटरटेनमेंट ही बन के रह जाते हो। तो मतलब बहुत सारे लॉस होते हैं, उनमें से मैं तुम्हें 5 बताऊंगा कि 5 कौन से लॉसेस होते हैं। और वो जो लॉसेस हैं तुम बाद में रिकवर नहीं कर पाओगे, बस पछताते रह जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसी वक्त से ही सुधार लो। तो जो पहला मिस्टेक है वो मतलब पहला जो लॉस है इसका वो ये है कि तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हो। तुम दूसरों को हंसाते रहते हो तो वो सोचते हैं कि भाई ये ऐसा ही है, एकदम चूतिया सा पागल सा है, कुछ करता नहीं है, बस ऐसे फालतू के काम करता रहता है और लोगों को हंसाता रहता है। यही मतलब ये तुम्हारा लॉस है कि तुम सबके लिए ऐसे अपना रिस्पेक्ट खो देते हो, किसी के नज़रों में तुम अच्छे नहीं रह जाते हो, सबके नज़रों में सिर्फ चूतिया बन के रह जाते हो। और दूसरा जो नुकसान है वो है कि तुम्हें लोग एज एज अ जोकर देखने लगते हैं। तो ये भी तुम्हारे आइडेंटिटी पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, बाद में तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेगा, कहेंगे कि बस ये जोकर है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फालतूगिरी करता है। तीसरा जो लॉस है वो ये है कि तुम्हें लोग इस्तेमाल करने लगते हैं, ना कि तुम्हारा रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे कोई तुम्हारे पास आएगा और तुम सोचोगे कि ये मेरे पास आके बैठ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ इसके नज़रों में मेरी वैल्यू है। लेकिन तुम ये नहीं जानते हो कि जब उनका टाइम नहीं पास होगा ना, तब तब कहेंगे कि चलो इस जोकर के पास बैठ जाते हैं, टाइम पास हो जाएगा, थोड़ी बकैती हो जाएगी, तो उससे टाइम पास हो जाएगा। लेकिन तुम ये नहीं समझ पाते हो कि वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं अपना टाइम पास करने के लिए। सो स्टॉप डूइंग दिस। फोर्थ लॉस ऑफ दिस इज इट ब्लॉक्स योर सेल्फ डिसिप्लिन एंड फोकस। बताता हूँ कैसे। वो देखो, तुम जब किसी को एंटरटेन करते हो ना तो तुम अपनी रियल आइडेंटिटी जो है उसे भूल जाते हो। तो तुम डिसिप्लिन रहना भूल जाते हो, तुम अपना जो मेन गोल है उससे फोकस हटा के दूसरों को खुश करने में लग जाते हो कि इसको कैसे हंसाऊं, इसको कैसे मजा आएगा, उन सब चीजों में फंस जाते हो। तो ये चीज ध्यान रखो भाई, तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन बर्बाद होगा, तुम्हारा फोकस बर्बाद होगा इस चीज से। जो तुम कर रहे हो, दूसरों को एंटरटेन कर रहे हो, इन सब चीजों से तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस भी बर्बाद होगा। पांचवा चीज जो है वो है तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो ये सब काम करके। क्योंकि तुम ये सोचो कि जो टाइम तुम इन्वेस्ट कर रहे हो किसी को हंसाने में, किसी के नज़रों में जोकर बनने में, उस टाइम को तुम इन्वेस्ट कर सकते हो अपने आप को ग्रो करने में, अपने आप को जहाँ भी जिस फील्ड में काम कर रहे हो उस फील्ड में थोड़ा सा ही सही आगे बढ़ाने में। तो इन सब चीज़ों से बचो। और जो इन सब चीज़ों से बचने का तरीका वो बताता हूँ। सबसे मतलब अच्छा तरीका है कि तुम बस शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो। तुम जब शांत होना सीख जाओगे ना, तो मतलब ऐसा तुम सबको ऑब्जर्व करोगे कि हाँ भाई ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगी। तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या गेम चल रहा है इस दुनिया में। तो मतलब तब तुम शांत होगे तो अपने आप ही तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसा है, और मेरे लिए ऐसा कहता था, बट मुझे ऐसा नहीं कुछ और ही समझ में आता था कि ये मेरी तारीफ कर रहा है, लेकिन वो मजा लेने के लिए बस आता था, अपने एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए आता था। तो स्टॉप डूइंग दिस बाय शटिंग योर माउथ एंड स्टॉप
doing any action in entertainment purpose. So you have to stop this. अगर तुम कुछ बनना चाहते हो, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हो, तो इन सब चीजों को छोड़ दो भाई। नहीं तो बस इन सब चीजों में फंसे रह जाओगे, और जब 20 साल के हो जाओगे ना, 20 या 18 साल के होगे, तब तुम्हारी फटेगी कि भाई टाइम तो निकल गया, अब क्या करूं। तो फिर पछताते रह जाओगे, रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए अभी ही सुधार लो इस चीज को, अभी बहुत टाइम है। तो ये था कि मतलब उससे कैसे निकले। उससे निकलने का मतलब बहुत अच्छा तरीका है कि तुम अपने मुंह को बंद कर लो, कोई एक्शन ना करो किसी के सामने जिससे वो एंटरटेन हो, सिर्फ तुम अपने ऊपर काम करो। तो कंक्लूजन यही है कि किसी का एंटरटेनमेंट मत बनो, और अपने आप को मतलब साइलेंट करना सीखो, और अपने एक्शन से किसी को एंटरटेन मत करो। अपने आप को शांत रखो, और अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करो, ना कि किसी के लिए ऐसे जोकर बन के जियो।